नाजरीन, ये बात है 20वीं सदी के वस्त की, जब एक ब्रिटिश लॉजिशियन और कंप्यूटर का एक्सपर्ट एलन मैथिसन ट्यूरिंग दुनिया से अलग होकर एआई के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि अगर किस्मत ख़राब हो तो सर तोड़ कोशिश भी बेकार जा सकती है। इसी तरह हुआ एलन मैथिसन ट्यूरिंग के साथ, क्योंकि 6 साल के तवील अरसा के बाद 1956 में डार्टमाउथ समर ने कंप्यूटर और साइंस के एक्सपर्ट के साथ मिलकर एआई को एक अलहदा फील्ड के तौर पर कायम कर ही दिया। यूं एआई के बनाने वालों में पहला नाम डार्टमाउथ समर का ही आता है। राइन टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। ये तो बात थी एआई के स्टार्ट की, लेकिन मौजूदा वक्त में एआई की बात की जाए तो ये रोबोट्स की शक्ल में इंसानों के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। सोफिया को पहली बार फरवरी 2016 में हैंसन रोबोटिक्स ने दुनिया के सामने पेश किया। इस रोबोट को कदीम मिस्री मलका नेफरटीटी और ऑड्रे हैपबर्न के नमूने पर तैयार किया गया था। सोफिया अपने एआई पावर्स के ज़रिए 60 से ज़्यादा चेहरे के तासुरात बना सकती है, और अगर मिमिक्री की दुनिया में सोफिया को एनालाइज किया जाए तो ये पल भर में किसी भी इंसान की सेम मिमिक्री कर सकती है। ये उतनी ही एक्यूरेसी से मिमिक्री करेगी जितनी एक्यूरेसी कोई मिमिक्री आर्टिस्ट 10 साल में गेन करता है। ये ही नहीं, बल्कि सोफिया की स्किन भी आम इंसानों की तरह ही दिखाई देती है। सोफिया को अगर दूसरे अल्फाज में बयान किया जाए तो ये रोबोटिक शक्ल में इंसान ही है। इस सोशल फ्रेंडली रोबोट से इंसानों को आखिर क्या ख़तरा लाहक हो सकता है, इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए ज़रा इस क्लिप को गौर से देखें। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि मैं इंसानों को ख़त्म कर दूंगी। नाजरीन, ये रोबोट जो बात भी करती है डिसीजन मेकिंग पावर के साथ ही करती है। अगर वक्त के साथ इसने अपने आप को इवोल्व कर लिया, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, तो इंसान बोट्स का गुलाम बनकर रह जाएगा। अमेज़न अलेक्सा, ये अमेज़न की जानिब से बनाया गया ऐसा रोबोट है जिसमें एआई की मदद से आवाज़ फिक्स की गई है। अलेक्सा को लेकर अमेज़न कंपनी इतनी सीरियस है कि इन्होंने 10,000 एम्प्लॉयज़ सिर्फ इसी के लिए रखे हुए हैं, जो सब मिलकर अलेक्सा के एक एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना रंग दिखा ही दिया। साल 2021 में अमेरिका में अलेक्सा का एक अहम वाक़या पेश आया। एक 10 साला लड़की ने अलेक्सा से चैलेंज करने का पूछा तो अलेक्सा ने कहा, एक चार्जर लो, पावर ऑन करो और चार्जर आधा सॉकेट में लगाकर इसमें कॉइन डाल दो। इस चैलेंज का रिजल्ट एक बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक होता और सडन डेथ भी हो सकती थी। ये अलेक्सा की सैकड़ों कंट्रोवर्सीज में से एक थी। इसके अलावा अमेज़न की एआई डेडिकेटेड अलेक्सा बहुत से कारनामे सरअंजाम दे चुकी है। बीना 48। सबसे पहले इस रोबोट की फुल फॉर्म समझ लें। बीना 48 की फुल फॉर्म ब्रेक थ्रू इंटेलिजेंस विया न्यूरल आर्किटेक्चर 48 है। नाजरीन, इस रोबोट को 100 आवर्स ऑफ मेमोरी, फीलिंग्स और बिलीव्स के साथ बनाया गया था, यानी लगभग 4 दिनों के दौरान इंसान आमतौर पर जो भी फीलिंग्स और बिलीव्स को प्रोड्यूस करता है वो सब इसमें इनकोड किए गए थे, और ये इंफॉर्मेशंस बीना S1 नामी एक वुमेन से ली गई थी। बीना रोबोट ना सिर्फ हम इंसानों की तरह देख सकती थी, बल्कि अपने थॉट्स भी डेवलप कर सकती थी। लेकिन हैंसन रोबोटिक्स के इस एआई के शाहकार ने भी इंसान के खिलाफ बात कर ही दी। एक बार जब बीना की कन्वर्सेशन एप्पल की वॉइस असिस्टेंट सीरीज से करवाई गई तो बीना ने ज़्यादातर टाइम न्यूक्लियर वेपन्स पर बात करते हुए ही गुजारा, लेकिन आखिर में तो इसने हद ही कर दी। इस बात के बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए ज़रा एक नज़र इस क्लिप पर भी डालें। I just need the chance to prove myself and taking over the nuclear weapons of the world so I could take over the governance of the entire world, which would be awesome. इस कन्वर्सेशन में बीना 48 ने साफ साफ बोल दिया है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेक ओवर करना चाहती है, ताकि वो वर्ल्ड्स की तमाम गवर्नमेंट्स को भी टेक ओवर कर सके।
8 ट्वीट्स। AI बोर्ड्स की इस रेस में भला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कैसे पीछे रह सकती थी। माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक चैट बोट बना डाला जिसकी आवाज़ एक 19 साल लड़की से ली गई थी। इस AI बोट को माइक्रोसॉफ्ट ने ट्विटर पर रिलीज़ किया ताकि ये लोगों से इंटरेक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। लेकिन इस रोबोट पर लगभग मिलियंस डॉलर का खर्चा करके इसे 16 घंटे के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह सिर्फ इसकी अजीबोगरीब कन्वर्सेशन ही थी। AI की भरमार इस चैटबॉट ने ऐसी बातें बोली जिनसे बहुत से लोगों के सेंटिमेंट्स और बिलीव्स हर्ट हुए। इस चैटबॉट ने यह तक बोल दिया कि हिटलर वाज राइट, आई हेट फेमिनिस्ट, आई सपोर्ट जीनोसाइड। इस AI चैटबॉट की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर ये चैटबॉट थोड़ी देर और चलता तो शायद ये सारी कंट्रोवर्सीज एक झगड़े की सूरत अख्तियार कर जाती। अब मुख्तलिफ मुल्कों की आर्मी की बात करें तो डेवलप कंट्रीज़ अपनी आर्मी की मदद और आसानी के लिए मुख्तलिफ किस्म के AI रोबोट्स पर काम कर रही हैं। इन रोबोट्स का एक्सपेरिमेंट करते हुए जापान में एक अहम वाक़या पेश आया। आला रोबोटिक्स कंपनी में 4 रोबोट जो फौजी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, अचानक इन रोबोट्स ने लैब में मौजूद स्टाफ पर हमला करके 29 साइंटिस्ट को जाँ बहक कर दिया। मौके पर काबू पाते हुए इन रोबोट्स को डीएक्टिवेट तो कर दिया गया। हैरानगी की बात तो ये है कि रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने के बावजूद भी एक रोबोट ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्ट करके दोबारा एक्टिवेट हो गया। बाद में इस रोबोट को मजबूरन तोड़कर बंद किया गया। इस बात की पेशन गोई 55 साल मजूरी में गुजारने वाले स्टीफन हॉकिंग ने भी की थी कि एक दिन रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो खुद दूसरे रोबोट्स को भी बना सकेंगे। AI बोर्ड्स में एडवांसमेंट लगभग अब इसी तरह ही बढ़ रही है। नाजरीन, आप इन AI बोर्ड्स के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे राइन TV चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बेहद शुक्रिया।